भारतीय जाति व्यवस्था एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सोशल हायरार्की है, जिसकी जड़ें प्राचीन भारत में हैं। यह समाज को जन्म के आधार पर अलग अलग ग्रुप्स में बांटती है और सदियों से भारतीय समाज को आकार देती रही है। इस जाति व्यवस्था की शुरुआत वैदिक काल से लगभग 1500 से 500 ईसा पूर्व मानी जाती है। पहले यह व्यवस्था ऑक्यूपेशन और सोशल स्टैंडिंग पर आधारित थी। धीरे धीरे यह एक हेरेडिटरी और रिजिड स्ट्रक्चर में बदल गई, जिससे सोशल डिविजन्स और इनइक्वालिटीज का एक जाल सा बन गया। जाति व्यवस्था अपनी हायरार्किकल नेचर के लिए जानी जाती है, जो प्यूरिटी और पोल्यूशन के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। सोशल रिफॉर्म्स और लीगल मेजर्स के बावजूद जाति व्यवस्था आज भी भारतीय समाज को प्रभावित करती है। सोशल इंटरैक्शंस, मैरिज पैटर्न्स और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को इन्फ्लुएंस करती है। मॉडर्न इंडिया की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने के लिए इसके हिस्टोरिकल एवोल्यूशन को समझना बहुत जरूरी है। जाति व्यवस्था पर लगातार डिबेट और डिस्कशन होते रहते हैं और इस डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम को खत्म करने के एफर्ट्स भी जारी हैं। जाति व्यवस्था के बीज वैदिक काल में बोए गए थे। इसी दौर में वर्ण व्यवस्था का उदय हुआ, जिसने समाज को 4 ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण सोशल लैडर के सबसे ऊंचे पायदान पर थे। वे पुजारी, विद्वान और शिक्षक थे, जो ज्ञान को प्रिजर्व और ट्रांसमिट करने, धार्मिक सेरेमनीज कंडक्ट करने और समाज को स्पिरिचुअल मैटर्स में गाइड करने के लिए जिम्मेदार थे। क्षत्रिय योद्धा वर्ग थे, जिनका काम समाज को बाहरी खतरों से प्रोटेक्ट करना और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था। वैश्य व्यापार, वाणिज्य और कृषि में लगे हुए थे। वे व्यापारी, किसान और कारीगर थे, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी और वेल्थ क्रिएशन के लिए जिम्मेदार थे। शूद्र वर्ण व्यवस्था में सबसे निचले स्थान पर थे। यह डिवीजन ऑफ लेबर सोशल हार्मनी और एफिशिएंसी इंश्योर करने के लिए बनाया गया था। समय के साथ वर्ण व्यवस्था, जो मूल रूप से ऑक्यूपेशन पर आधारित थी, एक रिजिड कास्ट बेस्ड हायरार्की में बदल गई। कई फैक्टर्स ने इस ट्रांसफॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट किया, जिनमें से एक सिग्निफिकेंट फैक्टर हेरेडिटी और लिनिएज पर जोर देना था। बच्चों को अपने पेरेंट्स से उनकी कास्ट इनहेरिट होती थी, चाहे उनकी अपनी स्किल्स या एस्पिरेशंस कुछ भी हो। धार्मिक ग्रंथों और पुरोहित वर्ग के बढ़ते इन्फ्लुएंस ने जाति व्यवस्था को और मजबूत किया। मनुस्मृति जैसी स्क्रिप्चर्स, जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व और दूसरी शताब्दी ईसवी के बीच कंपाइल्ड की गई एक लॉ बुक है, ने जाति व्यवस्था को धार्मिक मान्यता प्रदान की। इसने प्रत्येक जाति के लिए स्पेसिफिक रोल्स, ड्यूटीज और रिस्ट्रिक्शंस आउटलाइन किए, जिससे डिवाइनली ऑर्डेन्ड सोशल ऑर्डर का विचार और मजबूत हुआ। प्यूरिटी और पोल्यूशन के कॉन्सेप्ट ने भी जाति व्यवस्था को मजबूत करने में एक अहम भूमिका निभाई। ऊंची जातियों को प्यूरिटी से जोड़ा जाता था, जबकि निचली जातियों को इम्प्योर माना जाता था। जाति व्यवस्था के कठोर होने के भारतीय समाज पर दूरगामी परिणाम हुए। सेक्शन 4, प्रोलिफरेशन एंड स्पेशलाइजेशन। जातियों और उपजातियों का उदय। जैसे जैसे जाति व्यवस्था विकसित हुई, 4 वर्ण भारतीय समाज की बढ़ती कॉम्प्लेक्सिटी को इनकम्पस करने के लिए बहुत ब्रॉड साबित हुए। इससे कई उपजातियों का उदय हुआ, जिन्हें जातियां और उपजातियां कहा जाता है। ये उपजातियां कई फैक्टर्स पर आधारित थीं, जिनमें ऑक्यूपेशन, जियोग्राफिकल लोकेशन, लैंग्वेज और यहां तक कि डाइटरी हैबिट्स भी शामिल थे। जातियां हाईली स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स बन गईं। उदाहरण के लिए, वैश्य वर्ण के भीतर बुनकरों, कुम्हारों, लोहारों और व्यापारियों के लिए अलग अलग जातियां थीं। प्रत्येक जाति ने अपने रूल्स, कस्टम्स और ट्रेडिशंस डेवलप किए, जिससे भारतीय समाज और फ्रैगमेंटेड हो गया। उपजातियां जातियों के भीतर सब ग्रुप्स के रूप में उभरी, जो अक्सर रीजनल वेरिएशंस या लिनिएज डिस्टिंक्शंस पर आधारित होती थीं। जातियों और उपजातियों के इस प्रोलिफरेशन ने सोशल डिविजन्स का एक कॉम्प्लेक्स और इंट्रिकेट वेब बना दिया। इसने जाति व्यवस्था के हेरिडिटरी नेचर को रीइंफोर्स किया और सोशल मोबिलिटी को सीमित किया। सेक्शन 5, आउटसाइड द फोल्ड हिंदू समाज में दलितों और अछूतों की दुर्दशा। जाति व्यवस्था का सबसे दुखद परिणाम उन लोगों के एक वर्ग का निर्माण था, जिन्हें अछूत माना जाता था। वे जो 4 वर्ण व्यवस्था से बाहर थे। ये लोग, जिन्हें बाद में दलित कहा गया, गंभीर भेदभाव का सामना करते थे और उन्हें सोशल एक्सक्लूजन और डिग्रेडेशन की जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया जाता था।
दलितों को सबसे मीनियल और पोल्यूटिंग जॉब्स करने के लिए मजबूर किया जाता था, जिन्हें ऊंची जातियों द्वारा टैबू माना जाता था। इनमें स्कैवेंजिंग, लेदर वर्क और डिस्पोजल ऑफ द डेड जैसे काम शामिल थे। उन्हें मंदिरों, सार्वजनिक कुओं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाने से मना किया जाता था। एक दलित के साथ फिजिकल कांटेक्ट को पोल्यूटिंग माना जाता था, जिससे उन्हें बाकी समाज से अलग थलग कर दिया जाता था। रिचुअल प्यूरिटी और पोल्यूशन के कंसेप्ट का इस्तेमाल उनके सोशल ऑस्ट्रेसाइजेशन को लेजिटिमाइज करने के लिए किया जाता था। दलितों की दुर्दशा जाति व्यवस्था के सबसे डार्क एस्पेक्ट को दर्शाती है। सेक्शन 6, स्क्रिप्चरल सैंक्शन एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। धार्मिक ग्रंथों की भूमिका। धार्मिक ग्रंथों, विशेष रूप से मनुस्मृति जैसे धर्मशास्त्रों ने स्क्रिप्चरल सैंक्शन प्रदान करने और जाति व्यवस्था में निहित सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को रीइंफोर्स करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन ग्रंथों ने प्रत्येक वर्ण के लिए प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज, ऑक्यूपेशंस और सोशल कॉन्डक्ट को आउटलाइन किया, जिससे डिवाइनली ऑर्डेन्ड सोशल ऑर्डर का विचार और मजबूत हुआ। मनुस्मृति विशेष रूप से हिंदू कानून और सामाजिक मानदंडों की आधारशिला बन गई। इसने व्यक्ति के कास्ट ड्यूटीज का पालन करने और जाति व्यवस्था की प्यूरिटी बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। भगवद गीता, जबकि धर्म, राइचसनेस और कर्म, एक्शन के मार्ग की वकालत करती है, अपने कर्मों के फल से अटैचमेंट के बिना अपने कास्ट ड्यूटीज को निभाने के विचार को भी रीइंफोर्स करती है। पुरोहित वर्ग, जिनके पास सिग्निफिकेंट पावर और इन्फ्लुएंस था, द्वारा इन धार्मिक ग्रंथों की इंटरप्रिटेशन और एप्लीकेशन ने जाति व्यवस्था की रिजिडिटी में और योगदान दिया। स्क्रिप्चरल सैंक्शन पर जोर देने से सिस्टम पर क्वेश्चन करना या उसे रिफॉर्म करना और भी मुश्किल हो गया। सेक्शन 7, कंक्लूजन। आधुनिक भारत में जाति व्यवस्था की स्थायी विरासत। भारतीय जाति व्यवस्था अपनी प्राचीन जड़ों और कॉम्प्लेक्स एवोल्यूशन के साथ भारतीय समाज पर एक लंबी छाया डालती रही है। इक्वालिटी की कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज और अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज के बावजूद जाति व्यवस्था की विरासत भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं को इन्फ्लुएंस करती रहती है। सोशल इंटरैक्शंस और मैरिज पैटर्न्स से लेकर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज तक जाति व्यवस्था का साया अभी भी मंडरा रहा है, हालांकि अब यह ज्यादा सबटल और न्यूअंस्ड फॉर्म्स में है। दलित आंदोलनों के उदय और जाति आधारित अत्याचारों के बारे में बढ़ती अवेयरनेस ने इस इश्यू को नेशनल डिस्कोर्स के फोरफ्रंट पर ला दिया है। जाति व्यवस्था को डिसमेंटल करने के एफर्ट्स को डीपली एंट्रेंच्ड सोशल नॉर्म्स और प्रेजुडिसेस से रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। जाति व्यवस्था की स्थायी विरासत को एड्रेस करने के लिए एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच की जरूरत है। एक ज्यादा जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी बनाने के लिए कंसर्टेड एफर्ट के जरिए ही भारत अपनी जातिग्रस्त अतीत की बेड़ियों से वाकई में मुक्त हो सकता है।